हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो खाली स्थान में भरा जाएगा और श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यानी यहाँ पर हमें अंकों की श्रृंखला दी है, उस श्रृंखला में यहाँ पर खाली स्थान है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि यहाँ पर 2 कैसे लिखा है, फिर 5 कैसे लिखा है, 10 कैसे लिखा है, 17 कैसे लिखा है, 26 कैसे लिखा है, 37 कैसे लिखा है, ये हमें पता करना है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर संख्या लिखी गई है उसी तरीके से हम यहाँ पर संख्या बताएंगे। तो देखिए अगर हम इस संख्या को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, 2 है, ठीक है। और 2 को देखेंगे तो यहाँ पर 1 का वर्ग और +1 करेंगे, ठीक है। 1 का वर्ग +1 करेंगे तो 2 होंगे और 2 यहाँ पर लिखा है। सेम तरीके से यहाँ पर देखिए 5 लिखा है, यानी यहाँ पर क्या करना है, 2 का वर्ग और यहाँ पर भी +1, तो यहाँ पर कितने होंगे 5। फिर देखिए यहाँ पर 10 लिखा है, यानी यहाँ पर क्या करना है, 3 का वर्ग +1, ठीक है। तो यहाँ पर कितने होते हैं 10 और 10 लिखा है। फिर यहाँ पर दिया है 17, यानी यहाँ पर 4 का वर्ग और +1, ठीक है। तो 4 का वर्ग कितना 16 और 16 में +1 करेंगे तो 17। फिर यहाँ पर क्या लिखा है 26, यानी कि यहाँ पर क्या करना है 5 का वर्ग और +1, ठीक है। 5 का वर्ग +1 यानी कि 26, 5 5 25 और 26। और यहाँ पर क्या है 37, यानी यहाँ पर क्या है 6 का वर्ग और +1, ठीक है। यानी कि 6 का वर्ग +1 37। फिर यहाँ पर हमें क्या बताना है, तो देखिए ये हमारी क्या है, खाली स्थान है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा 1 का वर्ग +1, 2 का वर्ग +1, 3 का वर्ग +1, 4 का वर्ग +1, 5 का वर्ग +1, 6 का वर्ग +1। तो अगला हमारा क्या होगा, 7 का वर्ग +1, ठीक है। तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। और 49 में हम प्लस क्या करेंगे, 1 करेंगे। तो 49 में +1 करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, ठीक है। तो जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या आना चाहिए, 50 आना चाहिए। फिर अगली संख्या को देखेंगे तो ये हमारा क्या है, 8 का वर्ग +1, 9 का वर्ग +1, 10 का वर्ग +1। यानी यहाँ पर देखिए ऑप्शन में हमारा 50 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है ये देखिए, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी यहाँ पर देखिए जिस प्रकार 18 को 323 लिखा है, हमें यहाँ पर 38 का बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ये पता करना है कि यहाँ पर 18 से 323 कैसे लिखा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे 323 को, तो ये क्या है 18 का वर्ग के पास है। यानी अगर हम 18 का वर्ग करते हैं तो 18 का वर्ग कितना होता है, 324 होता है, ठीक है। कितना होता है 324, और 324 में -1 करेंगे तो कितना होते हैं 323, और 323 यहाँ पर दिया है, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या करेंगे, 38 का वर्ग करेंगे। यहाँ पर जैसे वर्ग करके -1 किया है तो हम भी इसका वर्ग करके -1 करेंगे। तो 38 का वर्ग होता है 1444 होता है, ठीक है। कितना होता है 1444। अब इसमें क्या करना, हमें -1 करना है। तो -1 करेंगे तो कितना हो जाएंगे 1443। यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए, 38 का संबंध किससे होगा, 1443 से। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए तथा उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी दोस्तों यहाँ पर हम लगभग 20 चैप्टर के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो आप हर प्रश्नों को अच्छे से समझने की कोशिश करें और लॉजिक को समझें, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आप हर किसी लॉजिक को अच्छे से समझने की कोशिश करें। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर संख्या बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 26 दिया है और यहाँ पर 37 दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 37 को पता करना है और यहाँ पर 26 को सबसे पहले पता करना है कि ये कैसे लिखे गए, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 4507 और यहाँ पर 7077। अगर इसको आपस में ऐसा क्या करें कि हमें 37 मिले, तो देखिए अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमें बड़ी संख्या मिलेगी, इसको भी माइनस करेंगे तो 26 नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, अब देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए क्या दिया है 4507, यानी इसको आपस में जोड़ देंगे। जैसे देखिए 4507 है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे और एक तरफ हमें क्या दिया है 7077, ठीक है। ये क्या है 7077। अगर हम इनको आपस में जोड़ देते हैं, कैसे देखिए इनको आपस में जोड़ लेते हैं, ये हमने आपस में जोड़ा और इनको भी आपस में प्लस करना है। तो देखिए 4 और 5 9, 9 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने होते हैं 16। फिर इधर 7 7 14, 14 7 21, यहाँ पर कितने हो रहे हैं 21। यानी देखिए इनको अब आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 37 हो जाएंगे, ठीक है। और 37 यहाँ पर दिया है। अब इसी तरीके से हम दूसरे कॉलम में चेक करेंगे। तो दूसरा कॉलम में क्या दिया है, देखिए 2503, यानी यहाँ पर लिखेंगे 25 फिर 03, ठीक है।
2503 और अगला हमें क्या दिया है 3067, ठीक है। ये हमें अगला क्या है 3067। अब देखिए इनको भी आपस में जोड़ना है जिस तरीके से यहाँ पर जोड़ा था, तो इनको आपस में जोड़ लेंगे। तो देखिए इनको आपस में जोड़ना है, तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 7, और 7 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होते हैं 10, और वैसा ही यहाँ पर भी प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 और 6 9, 9 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने होते हैं 16, और इनको भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे 26 हो रहे हैं, ठीक है। और 26 भी यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर आपको पैटर्न पता चला होगा कि क्या करना है, इन संख्या को आपस में जोड़ के प्लस कर लेना, ठीक है। और इनको भी आपस में जोड़ के प्लस किया गया है, तो हम क्या करेंगे इन संख्या को आपस में जोड़ेंगे और प्लस करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है 3 और 3 6, 6 और 7 कितने होते 13 होता है, आपको पता हो कितने होते 13। और यहाँ पर देखिए इधर क्या दिया है 4 और 0 4, 4 और 6 कितने होते 10, 10 और 1 11। यानी अब देखिए 13 में हम क्या करेंगे 11 को प्लस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 13 में 11 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे 24, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या आएगा 24 आएगा। ऑप्शन में देखिए 24 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, एक कूट भाषा में 54,831 का कूट 63,922 से इसी भाषा में 274 का कोड क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग में आपको अंकों का भी मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब आपको ये भी पता है कि अभी टीसीएस, ठीक है, टीसीएस अभी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगी आने वाले समय में, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा अपडेट रहना है और प्रश्नों को अच्छे से नए नए लॉजिक वाले प्रश्नों को सीखना है, ठीक है। क्योंकि आप ओल्ड प्रश्नों को तो बहुत पढ़ चुके हैं, आपको क्या करना है थोड़े अच्छे लेवल के प्रश्नों को भी देखना है, ठीक है, तभी आपकी एग्जाम क्रैक होगी। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए 54,831 है, ठीक है, 54,831, तो इसको क्या करना हमें, इसका कोड क्या लिखा है, तो देखिए इसका कोड लिखा है 63,922, ठीक है। क्या लिखा है 63,922 लिखा है, ठीक है। तो इसको क्या करना है हमें देखना है कि ये कैसे लिखा है। तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर देखें तो 5 से 6 मतलब यहाँ पर +1 किया है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 4 से 3 मतलब यहाँ पर -1, फिर यहाँ पर देखिए 8 से 9 यहाँ पर वापस से +1, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 से 2 यानी यहाँ पर -1, फिर यहाँ पर वापस से +1, ठीक है, यहाँ पर और वापस +1। तो आप अगर देखोगे तो सबसे पहले एक जोड़ा, फिर एक माइनस किया, एक जोड़ा, एक माइनस किया, एक जोड़ा। तो हम क्या करेंगे इसी तरीके से इसमें भी एक जोड़ेंगे, एक माइनस करेंगे, एक जोड़ेंगे, एक माइनस करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 8 दिया है, ठीक है। 8 में क्या करेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर एक जोड़ा था तो हम एक जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 9। फिर देखिए यहाँ पर अब 6 में क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, तो 6 में एक माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 5, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 दिया है और 2 में अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम एक प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए वापस हम यहाँ पर साथ में क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, माइनस करने पर कितने हो जाएंगे 6। फिर यहाँ पर 4 दिया है, 4 में वापस से क्या करेंगे प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 5। अब देखिए हमारा यहाँ पर कोड क्या निकल के आया 95,365। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमारे कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सही संबंध दर्शाता है। यानी आपको मैं क्या बता चुका हूं कि वेन आरेख के प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है आसानी से, ठीक है। अगर आपने मेरे पिछले 5 प्रैक्टिस सेट देखे हो तो, ठीक है। देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले किसी भी एक शब्द का आरेख बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर क्या है विश्व है, ठीक है, तो हम विश्व का आरेख बना लेते हैं, यानी कि ये हमारा विश्व का आरेख बन चुका है, ठीक है। उसके बाद अब हमें किसका बनाना है, दूसरे शब्द का बनाना है। अब दूसरे शब्द यानी कि एशिया का। अब एशिया और हम क्या करेंगे, अगर दूसरे शब्द का बनाना है तो हम इनका आपस में कोई संबंध है या नहीं है वो देखेंगे। तो एशिया हमारा कहाँ है, तो एशिया हमारा यूरोप के अंदर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एशिया को यूरोप के अंदर बना लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यूरोप के अंदर बनाएंगे। तो ये हमारा यूरोप के अंदर एशिया बन चुका। अब हमारे पास क्या बचा है, तीसरा शब्द बचा है, तीसरा हमारा नेपाल बचा है। अब नेपाल को क्या करना है, इन दो से देखना है। जैसे नेपाल का एशिया से कोई संबंध है क्या, तो हाँ है, एशिया महाद्वीप के अंदर नेपाल देश आता है। और एशिया किसके अंदर आता है, विश्व के अंदर। तो यहीं पर हमारे यहाँ पर पैटर्न दिखा है कि ये इसके अंदर आएगा, किसके, एशिया के अंदर। तो ये हम इसको अंदर बना देंगे, यानी हमारे पास तीनों शब्द का डायग्राम बन चुका है। तो ये वाला डायग्राम हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो मैं मेरे सारे प्रैक्टिस सेट में 20-20 प्रश्न सोल्व करवाया हूँ और वहाँ पर मैं आसान भाषा में समझाया हूँ, ठीक है। तो आप उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे।
अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या करा है देखिए, यदि फादर बराबर 7 और यहाँ पर डॉटर बराबर 9, तो यहाँ पर यह डिस्टेंस का पूछा है। ठीक है, तो देखिए डॉटर का हमें क्या दिया है 9, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें ये देखना है कि यहाँ पर 7 कैसे दिया है और यहाँ पर 9 कैसे दिया है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा प्रश्न है, फिर भी यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। ठीक है, क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर जो फादर लिखा है इसमें कितने लेटर गिनिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, कितने 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितने 6 है। ठीक है, और यहाँ पर कितना लिखा है, 7 लिखा है, यानी यहाँ पर +1 करके 7 लिखा है। ठीक है, 6 में क्या किया, तो 6 में क्या किया है, 6 में +1 कर दिया और 7 लिखा है। अब यहाँ पर देखिए गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर कितने लेटर है, 8 लेटर है, और 8 में भी +1 करेंगे तो 9 होंगे, और यहाँ पर भी 9 लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कितने हैं, 7, और 7 में क्या करना है, हमें +1 करना है। 7 में +1 करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, नहीं यहाँ पर डिस्टेंस का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए 8 हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। तो आपको यहाँ पर सभी चैप्टर के प्रश्न मिल रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा। यानी अभी तक हमने जो पिछले प्रैक्टिस थे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट थे, वहाँ पर हमने क्या किया था कि यहाँ पर यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ प्लस, ये वाला हमने किया था। ठीक है, और आपको यहाँ पर मैं इस प्रैक्टिस सेट में दूसरी टाइप भी दे चुका हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आपको सभी प्रैक्टिस सेट देखना अनिवार्य है, क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट में आपको अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न मिलेंगे। अब देखिए हमें इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है। यहाँ पर इस समीकरण को सोल्व करके 14 लाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो 14 है, ठीक है, इस संख्या का पता करना है, और यहाँ पर हमें यह कहा कि कौन से हम विकल्पों को यानी कि चिन्हों को बदले कि हमारे 14 आ जाए। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले ऑप्शन ए को उठाकर देखेंगे। तो ऑप्शन ए में हमें क्या दिया है, हमें किसको बदलना है, भागित और प्लस को। तो देखिए सबसे पहले 20 को लिखेंगे, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का लगा लेंगे। अब भागित का क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें चिन्ह बदल रहे, तो यहाँ पर भागित का। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को लिखेंगे, और जो गुणे का उसे गुणे का ही रहने देंगे, 3 उसे 3 लिख लेंगे। भागित का जहाँ पर है, क्योंकि हम इसको आपस में बदल रहे हैं, यहाँ पर प्लस के जगह भागित और भागित की जगह प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे और 3 लिखेंगे और -1 करेंगे। ठीक है, अब हमें ये समीकरण सोल्व करके देखना है कि 14 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी को लेंगे। अब देखिए सोल्व करेंगे तो आपको पता है सबसे पहले भाग को सोल्व करते हैं, तो 5 चौको 20। अब हमारे पास क्या बचा है, गुणे 3 बचा है और +3 -1 बचा है। ठीक है, +3 -1। अब इसे सोल्व करना है, तो इसके बाद हमें गुणा करना है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 4 3 12। ठीक है, कितने होते हैं, 12। अब बचा हमारे से 12 +3 -1 बचा है। ठीक है, अब 12 में क्या करना है, हमें 3 को जोड़ना है, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 15 हो जाएंगे, और 15 में -1 करेंगे तो 14 हो जाएंगे। यानी यहाँ पर हमें कौन से चिन्ह को हम बदलेंगे कि 14 आ जाएंगे, तो हम ऑप्शन वाले यानी कि भागित और यहाँ पर प्लस को बदल देंगे। ठीक है, इनको आपस में बदलेंगे तो हमारी समीकरण में 14 आएंगे। ठीक है, अगर आप इस ऑप्शन को रख कर करोगे तो यहाँ पर आपके 14 नहीं आएंगे, इसे भी रखोगे तो नहीं आएंगे, इसे भी रखोगे तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, यानी दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर जो छोटा है, ठीक है, यानी शुरुआत, फिर यहाँ से थोड़ा सा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ये वाला हमें क्रम ले जाना है। ठीक है, ये चाहे आप किसी भी चीज़ को देख लो, चाहे आप जैसे मान लीजिए सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर स्कूल में एडमिशन, फिर बाद में आप कॉलेज में, ये वो ऐसा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या दिया है, देखिए वेतन दिया है, भर्ती दी है, शिक्षा दी है, पदोन्नति दिया है, और फिर यहाँ पे विद्यालय और रोजगार। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि हम सबसे पहले इसमें से किस चीज़ को करते हैं। तो आप कहोगे हम सबसे पहले विद्यालय जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5वें को लेंगे, फिर विद्यालय जाने के बाद हमें क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है, यानी फिर हम 3रे को लेंगे, तो हमें विद्यालय जाने के बाद क्या मिली है, शिक्षा, और शिक्षा मिलने के बाद फिर हमें क्या मिलता है, तो हम कहेंगे यहाँ पर हमें एक भर्ती मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है, हमें भर्ती मिलती है। तो भर्ती कहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया है, ये हमें दूसरे नंबर पे भर्ती दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे नंबर वाले को लेंगे,
फिर देखिए भर्ती मिलती है, भर्ती मिलने के बाद हमें क्या मिलता है, एक रोजगार मिलता है यानी कि एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो हम उसको रोजगार को लेंगे यानी कि फिर हम इसके बाद 6 नंबर वाले को लेंगे। रोजगार मिलने के बाद हमें क्या मिलता है, उसका पद मिलता है, ठीक है। तो पद हमें कौन सा वाला, ये प्रमोशन होता है यानी कि पदोन्नति, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चौथे को लेंगे। पद मिलने के बाद हमें क्या होता है, वेतन मिलता है यानी कि सैलरी, तो हम उसको लास्ट में लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होता है, तो आप कहोगे विद्यालय जाएंगे, फिर हमें शिक्षा मिलेगी, शिक्षा मिलने के बाद भर्ती होगी, भर्ती होने के बाद हमें रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलने के बाद हमें पदोन्नति होगी यानी कि हमें प्रमोशन होगा, प्रमोशन होने के बाद हमें वेतन मिलेगी। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है यहाँ पर 53, 26, 41। तो 53, 26, 41 कोड हमें कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ठीक है। तो इस क्रम में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार हरा का संबंध रंग से है तो हमें क्रिकेट का बताना है, ठीक है। तो देखिए आपको पता है नंबर एनोलॉजी, यहाँ पर शब्द एनोलॉजी और लेटर एनोलॉजी 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं हमारी परीक्षाओं में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अंकों के यानी कि नंबर एनोलॉजी के प्रश्न सोल्व कर चुके हैं। अभी हमें यहाँ पर शब्दों का बताना है। तो देखिए जैसे जिस प्रकार यहाँ पर हरा का संबंध रंग से है तो हमें क्रिकेट का बताना है। तो देखिए हरा एक क्या होता है, आप कहो कि हरा एक क्या होता है, रंग होता है। तो क्रिकेट एक क्या होता है, तो क्रिकेट एक खेल होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, खेल आएगा। तो क्रिकेट एक खेल होता है, ठीक है। यहाँ पर बल्ला तो भले ही क्रिकेट में होता है लेकिन बल्ले को नहीं लेंगे, गेंद को भी नहीं लेंगे। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, गेंद या बल्ला चुन के चले जाते हैं, लेकिन ऐसे में प्रश्न गलत होगा। यहाँ पर जैसे हरा एक रंग होता है, क्रिकेट एक खेल होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा वाला होगा, सी वाला सही होगा यानी कि गेम, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करें। आपको यहाँ पर हाई लेवल के प्रश्न भी पूछ सकते हैं, इसीलिए मैं इस प्रश्न को ऐड किया हूँ, ठीक है। क्योंकि हमने वेन आरेख के प्रश्नों को तो सोल्व कर चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक प्रश्न ऐसा भी मिलता है जैसे दिया गया वेन आरेख विकल्पों में से दिए मतलब किस समुच्चय के वर्गों के बीच संबंध का निरूपित करता है। यानी हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे ये हमें जो आकृति बनी मिल रही है, ये आकृति किन विकल्पों के शब्दों से बनेंगे, ठीक है। ये वेन आरेख, ये हमें ये देखना है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न यहाँ पर 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में आगे आएगा। यानी हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आकृति वाली श्रृंखला, ठीक है। तो अगली श्रृंखला कौन सी आएगी ये हमें बताना है। तो अगर आपको यहाँ पर ऐसा दिमाग लगाओगे, यहाँ पर वी दिया है, फिर एन दिया है, डब्ल्यू दिया है, तो अगला हमें कोई सा भी लेटर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं दिमाग लगाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर हमें 2 डंडी मिली थी, फिर यहाँ पर वैसी टाइप की 2 थी लेकिन अगली 3 नीचे हो गई, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 ऊपर हो गए, ठीक है। तो अगली क्या होगी, 1 2 3 4, ये तो होना है, फिर अगली इस तरफ हो जाएगी। तो हमें ऑप्शन में देखना है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, फिर यहाँ पर देखिए सी में भी नहीं है। तो ऑप्शन हमारे कहाँ पर है, डी में दिया है। तो ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है समझिए। ए और बी सी के भाई है, बी डी और ई का पुत्र है, डी एफ की पुत्री है। यहाँ पर देखिए पी एफ का ससुर है, क्यू एफ का पुत्र है, ए का पी से क्या संबंध है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 12 प्रश्न है, ठीक है। 12 प्रश्न हो चुके हैं, अभी हमारे 8 प्रश्न और बचे हैं। तो आपको क्या करना है, अभी तक आपके कितने प्रश्न सही रहे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ए और बी सी के भाई है। प्रश्न कह रहा है कि ए और बी सी के भाई है, यानी ये हमारा कौन हो गया, ए और ये हमारे बी। ए और बी क्या है, तो ये हमारे ए और बी सी के भाई है, ठीक है। तो ये हमारा सी हो गया, सी के भाई है, मतलब ये दोनों की दोनों क्या है, पुरुष है, मतलब भाई है मतलब पुरुष है, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है कि बी डी और ई का पुत्र है, यानी हमें यहाँ पर कह रहा है कि बी डी और ई का पुत्र है, यानी बी है, बी क्या है, तो डी और ई का पुत्र है। तो यहाँ पर डी आ जाएगा और यहाँ पर ई आ जाएगा, ठीक है। इनका कौन है, पुत्र है। यानी कि यहाँ पर ये जो 2 लोग हैं, ठीक है, डी और ई, ये आपस में कौन है, पति पत्नी है, ठीक है। ये क्या है, पति पत्नी है। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि डी एफ की पुत्री है, यानी कि ये जो क्या है, डी है, डी एफ की पुत्री है, मतलब ये पुत्री है तो इसको माइनस लगाएंगे, और ये किसकी पुत्री है, एफ की पुत्री है, तो एफ ऊपर चले जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आगे कह रहा है कि पी ई का ससुर है,
यानी पी क्या है, ई का ससुर है, ई का ससुर है, मतलब यहाँ पर देखिए पी क्या है, ई का ससुर है, तो ये ऊपर चले जाएगा यहाँ पर प्लस में, ठीक है। कहाँ चले जाएगा, प्लस में, यानी यहाँ पर किसका हो जाएगा, यहाँ पर इसका कौन है, पी ससुर है, पी ससुर है, तो यहाँ पर देखिए पी इसका पति हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा, इसका पति हो जाएगा, ये पति है, और यहाँ पर देखिए ये महिला हो जाएगी, क्योंकि ये इसका क्या है, ये इसकी पुत्री है, और ये पति पत्नी है, ठीक है। अब देखिए हमें प्रश्न कह रहा है कि ये तो ससुर है, यहाँ तक हमने बना लिया। प्रश्न कह रहा है कि क्यू एप का पुत्र है, क्यू क्या है, एप का पुत्र है, ठीक है। एप का पुत्र कौन है, क्यू है, तो हम यहाँ पर क्यू को भी बना लेंगे, ये एप का पुत्र है, ठीक है, ये एप का पुत्र है। अब देखिए हमें प्रश्न कह रहा है कि ए का पी से क्या संबंध है, यानी कि ए का पी से क्या संबंध है। तो अब देखिए जैसे ये हम है, ठीक है, ये हम कौन है, खुद है, ये हम खुद है, ठीक है, अपने को ले लीजिए, ये अपन खुद है, और ये अपन है, और ये अपनी मम्मी है, ठीक है। और मम्मी का पापा अपना क्या लगेगा, तो अपना क्या लगेगा, देखिए यहाँ पर पी से कहा है, ठीक है, पी से, यानी कि पी का ए क्या लगेगा, हमें ये बताना है। तो ये हम है, ठीक है, ये क्या है, अपन है, और अपनी मम्मी के पापा, ये अपनी मम्मी के पापा है, ठीक है। तो ये मतलब इसके हम क्या लगेंगे, ठीक है, हम पी के क्या लगेंगे, तो अपनी मम्मी के पापा के हम क्या लगेंगे, नाती लगेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक श्रृंखला लापत के स्थान पर शब्द दी गई, ठीक है, दिए गए विकल्पों को सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि देखिए लापता के स्थान पर, यानी हमें यहाँ पर क्या बताना है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन से लेटर आएंगे ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जब लेटर दिया जाता है तो हमें एक एक लेटर को चेक करना है। कैसे करना है, देखिए यहाँ पर जे से क्या लिखा है, एप लिखा है, ठीक है, एप से क्या लिखा है, बी, बी से 100, तो अगला हमें बताना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर जे से एप लिखा है, जे 10 नंबर पे आता है, एप 6 नंबर, मतलब यहाँ पर -4 हुआ है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एप से यहाँ पर वाई लिखा है, यानी यहाँ पर देखिए एप कितने पे, 6 नंबर पे, और यहाँ पर वाई कितने पे, तो आप कहोगे तो वाई तो 25 नंबर पे। यानी यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, माइनस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, यानी 6 और यहाँ पर 25 मतलब -7 हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, -7 हो रहा है। फिर देखिए हमें यहाँ पर बी देखना था, सॉरी यहाँ पर हमें बी देखना था, एप से कौन सा वाला, बी देखना था। अब एप कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, अब देखिए बी कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, -4 हो रहा है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर बी से हमें 100 देखना था, तो बी देखिए बी से 100, यानी बी कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, 124 पे, यानी हमें माइनस करना है। तो यहाँ पर कितने माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी -4 हो रहे हैं, ठीक है, तो अगले में भी -4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर -4 करेंगे, 124 पे 4 माइनस करेंगे तो 20 हो जाएंगे, और 20 नंबर पे टी आता है, ठीक है, तो यहाँ पर टी आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा -4 हुआ था। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो जी से यहाँ पर सी लिखा है, यानी जी हमारा 7 नंबर पे आता है और सी हमारा 3 नंबर पे आता है, ठीक है, यानी यहाँ पर भी -4 हुआ है। फिर देखिए सी से यहाँ पर वाई लिखा है, यानी वाई 3 नंबर पे, यहाँ पर भी हमारा -4 हुआ है। फिर देखिए वाई हमारा 25 पे और 3 ये सी पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से वाई से क्या लिखा है, यू लिखा है, वाई 25 पे, यू 21 पे, यहाँ पर भी -4 हुआ है, तो अगला भी क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब देखिए यू 21 पे आता है, 4 माइनस करेंगे तो 17 हो जाएंगे, और 17 नंबर पे क्यू आता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, टी क्यू, ऑप्शन में देखिए टी क्यू, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने आयतकार है, ठीक है, प्रश्न ये कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने आयतकार है। आयतकार मतलब ये वाली आकृति कितनी है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सिंपल सा गिनेंगे तो ये 1 है, फिर ये 2 है, और ये हमारा तीसरा है, और इसके अंदर हमारा कुछ इस टाइप से बना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे गिनेंगे तो 1 2, एक बड़ा वाला 3, तो 3 हमारे ये वाला है और 3 हमारे ये वाले, मतलब यहाँ पर टोटल 6 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल सा प्रश्न था। कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ऑप्शन में देखिए 6 हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। 15 नंबर का प्रश्न दिया है। 15 देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, हर किसी प्रश्नों का ना वीडियो को रोक कर सोल्व करना है, ठीक है, क्योंकि आपको मैं यहाँ पर समय नहीं दूंगा, आपको वीडियो को रोक लेना है, फिर सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आता है वो आपको वीडियो को चलाकर फिर देखना है कि आपने जो किया है क्या मैं वैसा ही कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें कहा है कि 5 उत्पाद एन एल टी यू और आर एक पंक्ति में पूरब की ओर मुंह करके खड़े गए हैं। जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में, यानी हमें क्या करना है, यहाँ पर इनको खड़े करना है। कैसे, तो देखिए ये हमारा क्या होता है, उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, इधर पश्चिम, ठीक है, तो ये सारे के सारे इधर मुंह करके खड़े। तो आप भी अपने को ले लीजिए और अपना मुंह पूरब को समझिए, यानी कि राइट हैंड पे समझिए, ठीक है। अब देखिए
कितने 5 उत्पाद है। हमें कहाँ से यहाँ से तो कहा 5 उत्पाद NLATURS पंक्ति के पूर्व की ओर मुख करके रख गए खड़े का ये सब कुछ कहा है। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ से पढ़ना है। अब देखिए TU के बाएं और ठीक है TU के बाएं को दूसरे स्थान पर है, यानी ये जो T है ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कौन कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 ये 5 लोग है। ठीक है, और सारे के सारे किधर घूम के खड़े हैं, इधर घूम के, ये किधर इधर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि टी यू के बाई और दूसरे स्थान पर है। टी कहाँ पर है, यू के बाई और दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो देखिए हम 5 लोग को हमें बिठाना है। ठीक है, तो देखिए टी हमारे बाएं और कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। अगर हम टी को यहाँ पर बिठाएं ठीक है, तो टी यू के बाई और दूसरे स्थान पर है, यानी हम यहाँ पर यू को रखते हैं। ठीक है, ये हमारा यू हो गया। अब देखिए इधर से ये दूसरे स्थान पर मतलब एक कोई बीच में बैठेगा। अब देखिए आगे कह रहा है कि एन, देखिए एन एल के दाएं और दूसरे स्थान पर है, यानी एन क्या है, एल के दाएं और दूसरे स्थान पर है। ठीक है, इसे रहने देते हैं अभी। उसके बाद अब यहाँ पर दिया है आर यू के तुरंत दाएं हैं, यानी कि आर क्या है, यू के तुरंत दाएं हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर टी बैठा है, उसके बाद बीच में कोई और बैठेगा, फिर यहाँ पर ये टी तो बैठ चुका है। अब यहाँ पर देखिए यू हमारा यहाँ पर यू बैठा है, उसके तुरंत दाएं मतलब यहाँ पर कौन बैठेगा, आर बैठेगा। ठीक है, क्योंकि आर क्या है, यू के तुरंत दाएं है। ठीक है, ये प्रश्न कह रहा है कि देखिए यू, देखिए आर यू के तुरंत दाएं हैं, तो ये बैठा है। ठीक है, अभी तक हमारे कितने लोग हो चुके हैं, 3। अब कह रहा है कि देखिए अभी हम यहाँ पर कह रहा है कि एन एल के दाएं और दूसरे स्थान पर है, यानी कि एन क्या है, एल के दाएं और दूसरे स्थान पर है। तो अगर हम यहाँ पर एन एल के दाएं और दूसरे स्थान पर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल को यहाँ पर बिठाएंगे। ठीक है, एल को हम यहाँ पर बिठाएंगे तब जाकर यहाँ पर एन दाएं और दूसरे स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए एन एल के दाएं और दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर देखिए एन एल के दाएं और दूसरे स्थान पर आपको दिखा है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर की ओर कौन सा उत्पाद दूसरे स्थान पर है। तो उत्तर की ओर कौन सा स्थान दूसरे मतलब कौन सा उत्पाद दूसरे स्थान पर है, तो आप कहोगे यहाँ पर ये पहला उत्तर की ओर है, फिर ये दूसरा है, और हमें क्या पूछा था, दूसरे स्थान पर ही पूछा था। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, टी हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए ये पहला ये दूसरा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर सही होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, जिस प्रकार यहाँ पर BDFH का संबंध देखिए DWDS से लिखा है, तो हमें TVYZ का बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले मैं बता चुका हूँ कि आपको एक एक लेटर देखना है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर B से क्या लिखा है, D लिखा है, यानी यहाँ पर देखिए प्लस कितना किया है, B 2 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पर 2 प्लस किया है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर D से W लिखा है, यानी ये इसका विपरीत है। ठीक है, ये क्या है, विपरीत है। फिर F से यहाँ पर D लिखा है, यानी यहाँ पर -2 किया गया है। फिर H से S लिखा है, ये विपरीत है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो इसमें क्या करना है, +2 करना है, तो यहाँ पर +2 करेंगे। ठीक है, T में 2 जोड़ेंगे, T 20 नंबर पे, यानी कि TUV, यहाँ पर क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। ठीक है, फिर अगले में इसका विपरीत बताना है, क्योंकि यहाँ पर भी अगला D का विपरीत ही बता रखा था, तो हम क्या करेंगे, इस दूसरे नंबर वाले का विपरीत बताएंगे, तो V का विपरीत क्या होता है, V होता है। ठीक है, फिर देखिए इसमें हमें तीसरे नंबर वाले को क्या करना था, -2 करना था, क्योंकि यहाँ पर भी तीसरे नंबर में -2 हो रहा था, तो यहाँ पर -2 करेंगे, यानी कि y से 2 माइनस करेंगे तो y 25 पे 2 माइनस करेंगे तो 23, और 23 नंबर पे आता है x। अब हमें चौथे नंबर वाले का वापस विपरीत बताना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी विपरीत लिखा था, तो z का विपरीत क्या होता है, a होता है, यानी हमारा यहाँ पर TVYZ का क्या हो जाएगा, EVXA। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर देखिए TV यहाँ पर, तो इसका V देखिए VEXA हमें ऑप्शन में देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर हमारा देखिए एक्स नहीं, यहाँ पर W होगा। ठीक है, क्योंकि W 23 पे आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पर देखिए ऑप्शन वाला D कौन सा होगा, सही होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर थोड़ा सा एक बार वो समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर 2 माइनस हुआ था। ठीक है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 2 प्लस हुआ था, यहाँ पर 2 प्लस हुआ है, उसके बाद ये इसका विपरीत लिखा है। विपरीत वाले को मैं कलर चेंज लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर विपरीत हुआ है, फिर वापस से क्या हुआ है, यहाँ पर 2 माइनस हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 2 माइनस हुआ है, फिर वापस से यहाँ पर क्या हुआ है, इसका विपरीत लिखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर 2 को प्लस करेंगे तो V हो जाएगा। फिर देखिए उसके बाद हम इसका विपरीत लिखेंगे V का, तो V का विपरीत E होता है।
फिर देखिए वापस हम क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे तो y 25 पे आता है, 2 को माइनस करेंगे 23 और 23 नंबर पे w। फिर वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ पर z का विपरीत लिखेंगे तो z का विपरीत a होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए, यहाँ पर डी वाला सही होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी के शब्दकोश में पाए जाते हैं। यानी दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे ए के बाद क्या आता है, बी आता है, बी के बाद क्या आता है, सी आता है, फिर डी आता है, ई आता है। ऐसा ही हमें आपको क्रम में करना है। अगर आप इस प्रश्न को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर देखोगे तो वहाँ पर भी आपका इसका उत्तर मिल जाएगा। वहाँ पर भी आप अपने नाम जो सेव किए गए हुए उसे देखोगे। तो ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर हमें जो कॉमन है उसे काट देना है। ठीक है, यहाँ पर सी हमें काटना है, फिर ए भी हमें यहाँ पर काटना है। ठीक है, ये हमने काटा। फिर हमें यहाँ पर बचा है टी पी 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 पी। तो अब देखिए पी से पहले टी आता है या पी टी बाद में आता है, तो आप कहोगे टी बाद में आता है, तो इसका मतलब ये है कि एक तो लास्ट में चले जाएगा। अब इसको हटा दो, ये लास्ट में चले जाएगा। जब पहले कोई हटता है वो फिर लास्ट में ही रहता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन से भी करेंगे तो ऑप्शन सी और बी तो नहीं होंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है, पी 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 बचा है, तो इसे काट लेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर देखिए ए एस टी टी, तो आप कहोगे इसमें से ए वाला पहले आता है, तो यहाँ पर 5वें नंबर वाला पहले आ जाएगा। ठीक है, अब 5वें वाला आ गया तो इसे भी हटा देंगे। अब हमारे पास क्या बचा है, एस टी टी, तो आप कहोगे इन टी से पहले क्या आता है, एस आता है, तो इसके बाद चौथे नंबर वाला आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा, चौथे नंबर वाला, तो इसे भी हम हटा देंगे, ये हट चुका है। अब हमारे पास यहाँ पर बचा है टी टी और यहाँ पर देखिए ए आई, तो आप कहोगे यहाँ पर ए आई से ए पहले आता है तो ये तीसरा आएगा, फिर यहाँ पर दूसरा आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन में देख लीजिए आप, यहाँ पर 54 32 1, तो हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ऐसे प्रश्नों को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, खुलने के बाद यह कैसा दिखेगा, ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो चिन्ह दिया है इससे पहले मोड़ के देखना है। ठीक है, इसे हम अगर इसको हम इधर देखिए ऊपर की ओर मोड़ेंगे तो यहाँ पर भी यही वाला सेम बनेगा। यहाँ पर भी कैसा बनेगा, इधर भी हम ऊपर की ओर नीचे की ओर मोड़ देंगे तो 2 निशान ये बनेंगे और एक सामने बन जाएगा। ठीक है, और इसे हम पूरा की पूरा इधर पलट देंगे तो यहाँ पर अब कैसा बनेगा, तो ये भी सेम बनेंगे। यानी सेम कैसे बनेंगे मैं आपको बना के बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा कौन सा वाला था, तो सबसे पहले हमारे 2 ये वाले थे। ठीक है, और एक यहाँ पर देखिए बीच का कट है, फिर यहाँ पर बीच का कट था, मतलब एक यहाँ से सामने से था। ठीक है, एक ये था। अगर इसको हम ऊपर से मोड़ेंगे तो यहाँ पर 2, तो एक सेम ऊपर 2 बन जाएंगे और इसके सामने भी 1 बन जाएगा। और इसको हम अगर इधर से यहाँ पर घुमा के लाएंगे तो यहाँ पर दोनों की दोनों ये भी सेम इधर बन जाएंगे, ये भी सेम इधर बन जाएंगे, ये भी सेम इधर बन जाएंगे, ये भी सेम और ये भी सेम और ये भी सेम इधर बनेंगे। तो ये वाला हम ऑप्शन में देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। यानी कि इस कागज़ को मोड़ेंगे, काटेंगे, खोलेंगे तो यहाँ पर कैसा दिखेगा, ऑप्शन नंबर बी की तरह दिखेगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी कूट भाषा में यदि 625 का PNUH, 187 को OXB तथा 248 को NUB लिखा जाता है तो संख्या 4 के लिए कूट क्या होगा, यानी कि कौन सा कूट होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे आपको देख लेना कि 2 को P लिखा है, 6 को N लिखा है, 5 को H लिखा है, यहाँ पर 1 को O लिखा है, 8 को X लिखा है, 7 को B लिखा है, यहाँ पर 2 को क्या लिखा है, 4 लिखा है, यानी 2 को N लिखा है और फिर यहाँ पर 4 को U लिखा है और यहाँ पर देखिए 8 को B लिखा है। ये हमें देखना है। लेकिन आपको और भी यहाँ पर तरीके, आपको ऐसे नहीं देखना है। कैसे देखना है, यहाँ पर देखिए 200 क्या है, 65 है। ठीक है, 265 का क्या है कोड P, फिर देखिए बराबर क्या है PN, फिर क्या है H है। ठीक है, ये लिखा। फिर यहाँ पर 187 का क्या लिखा है, ठीक है 187 बराबर हमें OXB दिया है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 248 का क्या दिया है ये देखना है। तो 248 बराबर क्या दिया है हमें NUB। ठीक है, आपको इस प्रकार सोल्व करना है। ठीक है, क्या दिया है NUB। अब देखिए हमें किसका पूछा है, तो हमें 4 का पूछा है। ठीक है, किसका पूछा है, 4 का। अब आपको क्या करना है, ऐसा करने के बाद आपको इन 2 को कॉमन देखना है, काटना है, फिर इसको देखना है, काटना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कॉमन देखेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर कॉमन देखते हैं हमें, तो यहाँ पर इनमें तो 2 में तो नहीं मिला है। ठीक है, तो हम इसका देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा मिला हमें, तो आप कहोगे 2 से 2 कट रहा है। ठीक है, तो इधर कौन सा कटेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर N से N कटेगा। ठीक है, फिर हमें और कॉमन मिला है, तो कॉमन कहाँ पर मिला, यहाँ पर 8 मिला है। और यहाँ पर कौन सा कटेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर B से B कटेगा।
अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है, तो आप कहोगे यह 4 का इधर 4 बचा है, यहाँ पर u बचा है, तो 4 का कोड क्या हो जाएगा, तो u हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन से विकल्प को रखेंगे कि हमारा ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस प्रश्न का मुझे सही जवाब कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसका सही जवाब